एक छोटी सी मासूम पर गहरे ईमान वाली लड़की की, जिसका नाम ज़ेबा था, जिसकी जिंदगी अंधेरों में थी, मगर उसके रब ने उसे अपने नूर से रोशन कर दिया। एक छोटा सा गांव था, वहां सुकून था, हरियाली थी, मगर लोग बहुत गरीब थे। उसी गांव में रहती थी ज़ेबा। ज़ेबा की उम्र तकरीबन 12 से 13 साल थी। वह बहुत ही शरीफ, नेक दिल और अल्लाह वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मधुर सी मुस्कान रहती थी। मगर अय्युहल इख्वान, एक अजीब बात थी। ज़ेबा को दुनिया के रंग नजर नहीं आते थे। वह पैदाइशी अंधी थी। उसने कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा था, न कभी फूलों के रंग, न आसमान का नीलापन। उसका सारा संसार सिर्फ आवाजें और एहसास था। उसके साथ रहती थी उसकी बुजुर्ग बीमार माँ, जिनका नाम जाकिरा था। उनकी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजर रही थी। ज़ेबा कोई काम नहीं कर सकती थी और माँ की तबीयत भी हमेशा खराब रहती थी। मगर इन सब के बावजूद उनका ईमान वो तिलिस्म था जो हमेशा बुलंद रहता था। दोस्तों, उनका यकीन था एक औलिया अल्लाह पर। उनका यकीन था सुल्तान उल औलिया गौस-ए आजम हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पर। वे मानते थे कि हजरत गौस-ए आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों पर हर वक्त पर्दे के पीछे से निगरान रहते हैं। वे हर जुम्मे रात को हजरत गौस-ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मिट्टी की एक छोटी सी पुड़िया पर फातिहा पढ़ती। इसे वे तालीम या मदद कहती थी। उनका यह अमल कोई रिया का नहीं था, बल्कि दिल से उभरने वाला यकीन का अमल था। एक दिन ज़ेबा की माँ जाकिरा खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। उन्होंने ज़ेबा से कहा, बेटी, आज हमें शहर जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है। ज़ेबा ने हंसकर जवाब दिया, जी अम्मी, मैं आपके साथ चलूंगी। ये कहकर उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और दोनों ने शहर का रास्ता लिया। रास्ता कुछ लंबा था और बीच से जंगल से होकर गुजरता था। ज़ेबा अपनी माँ को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो एक अजीब बात थी, क्योंकि वह खुद अंधी थी। मगर वह अपनी माँ से कहती, अम्मी, थोड़ा इधर आइए, वहां कांटा है, या अम्मी, यह रास्ता थोड़ा ऊंचा है। उनकी माँ हैरान थी कि बेटी अंधी होने के बावजूद इतनी अच्छी तरह कैसे बता रही है, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शहर पहुंचकर काम निपटाकर दोनों वापस गांव की ओर चलती। वापसी का सफर शुरू हुआ। अब शाम ढलने लगी थी और अंधेरा गहरा होने लगा। अचानक आसमान पर बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। अंधेरे और बारिश ने ऐसी हालत पैदा कर दी कि ज़ेबा की मां रास्ता भटक गई। वे बिल्कुल अंधेरे में खो गई। घबराहट के मारे ज़ेबा की मां चिल्लाने लगी, कोई है? कोई तो हमें बचाओ, हम रास्ता भटक गई हैं। मगर आंधी और बारिश की आवाज में उनकी पुकार दबती जा रही थी। ज़ेबा ने अपनी मां का हाथ मजबूती से पकड़ लिया।